गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक धमाकेदार हॉरर थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम है लॉन्ग लेग्स। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई थी और इसमें लीड रोल में है निकोलस केज और मेका मोनरॉय। मूवी की कहानी शुरू होती है एक छोटी बच्ची से जो अपने घर के बाहर एक कार को आता देखती है। वो उसे देखने घर से बाहर आती है, तभी कोई उसके घर के पीछे से उसे आवाज लगाता है। देन सडनली एक इंसान उसके सामने आ जाता है। वो एक लंबा और सफेद आदमी है जो उसे बोलता है कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। देन सीन कट होता है। फिर हम एक FBI एजेंट ली हार्कर को देखते हैं जो एक नई रिक्रूट है और उसे एक अनसॉल्व्ड केस दिया जाता है। वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने जाती है अपने एक पार्टनर के साथ। उसे वहाँ बहुत वियर्ड वाइब्स आते हैं। ली एक घर की तरफ देखती है और बताती है कि क्रिमिनल इसी घर के अंदर है, बट उसका पार्टनर इस बात को सीरियसली नहीं लेता और अंदर जाता होता है कि तभी अंदर से किसी ने शूट कर दिया जिसकी वजह से वो मारा जाता है। फिर ली केयरफुली अंदर जाती है और देखती है कि क्रिमिनल वही है जिसने सरेंडर कर दिया है। देन सीन कट होता है। ली का एक टेस्ट लिया जाता है जिसमें पता चलता है कि ली के पास साइकिक पावर है। ली को फिर एक केस दिया जाता है जो बहुत मिस्टीरियस होता है। ये केस एक सीरियल किलर का है जिसे लोग लॉन्गलेस के नाम से जानते हैं। ली हार्कर को अपने सुपीरियर एजेंट कार्टर के साथ मिलकर इस केस को सॉल्व करना होता है। एजेंट कार्टर उसे बताते हैं पिछले 30 इयर्स में 10 फैमिलीज का मर्डर हुआ है जिसमें परिवार के सारे लोग का मर्डर होता है और फादर सुसाइड कर लेते हैं। सारे घरों में एक लेटर होता है जिसमें कुछ कोडेड अल्फाबेट्स लिखे होते हैं और एक वर्ड लिखा होता है लॉन्ग लेग्स। ली क्वेश्चन करती है कि सभी फैमिलीज में क्या कॉमन था, तो कार्टर बताता है सभी फैमिलीज में डॉटर्स का बर्थडे 14 डेट को होता है। तब ली सभी एविडेंस को इकट्ठा करती है और फिर सर्च करती है तो बताती है कि कोई भी जबरदस्ती घर के अंदर नहीं आता, मर्डर्स घर के अंदर से ही होते हैं। अब क्योंकि एजेंट कार्टर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं तो ली को उन्हें घर ड्रॉप करना पड़ता है जहां कार्टर उसे अपनी फैमिली से भी मिलवाते हैं। कार्टर की बेटी रूबी ली को अपने बर्थडे में इनवाइट करती है जिसपे ली मान जाती है। कट होता है। ली अपने घर जाती है और अपनी मम्मी को कॉल करती है। ली बोलती है उसे नींद नहीं आ रही काम के टेंशन की वजह से, जिसपे उसकी माँ कहती है किसी का बर्थडे आ रहा है। इतने में ली को कुछ एहसास होता है किसी के वहाँ होने का। देन वो अपनी विंडो से बाहर देखती है तो उसे एक काली परछाई दिखती है। वो अपनी गन लेके जाती है देखने तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी वो देखती है कि कोई उसके घर के अंदर आ गया है। तब वो वापस अंदर जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता, बट वहाँ एक लेटर होता है जिसपे लिखा होता है कि 14 जनवरी से पहले इसे मत खोलना। बट ली उस लेटर को खोलती है। उसमें एक बर्थडे कार्ड होता है जिसपे वही कोडेड अल्फाबेट्स और लॉन्ग लेग्स भी लिखा होता है। तब ली कोड्स को डिकोड करती है जिसपे एक भयानक मैसेज रिवील होता है। फिर तभी उसे एजेंट कार्टर का कॉल आता है। उसे एक घर बुलाया जाता है जहाँ वही लेटर मिलता है और उस घर की पूरी फैमिली का मर्डर हो चुका होता है। तब ली अपनी मम्मी को कॉल करती है और कहती है कि अब वो बहुत बिजी हो जाएगी काम की वजह से, जिसपे उसकी माँ ली से पूछती है कि तुम प्रेयर्स करती हो क्योंकि प्रेयर्स डेविल से प्रोटेक्ट करते हैं। ली यस बोलकर फोन कट कर देती है। देन ली थोड़ी और रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि मर्डर्स ऑकल्ट प्रैक्टिसेस से जुड़े हुए हैं। वो एक फैमिली के बारे में बताती है जो कैरी नाम की लड़की का होता है। उसका बर्थडे भी 14 मार्च को होता है। उसके बर्थडे से 6 डेज पहले उसकी फैमिली का मर्डर हो जाता है, बट वो बच जाती है क्योंकि वो स्कूल में होती है। ली बताती है कि हो सकता है लॉन्गलेस उसी फैमिली के घर पर हो क्योंकि कैरी ने उसे वहाँ देखा था। कैरी अब साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में है। तब ली और कार्टर कैरी के घर जाते हैं। वहाँ उन्हें कैरी के जैसी ही दिखने वाली एक डॉल मिलती है जिसे वो लोग चेक करने के लिए ले आते हैं। तब उस डॉल के सर से एक मैजिक बॉल निकलती है जिसमें से कुछ वेव्स निकल रही थी, जिसके कारण ली को कुछ विजन्स आते हैं। विजन्स में ली लॉन्ग लेग्स को देखती है जो कैरी के डॉल से बात कर रहा है। फिर वो दोनों कैरी से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं जहां डॉक्टर बताते हैं कि पिछले 8 साल में पहली बार कल कोई उससे मिलने आया, जिसके बाद कैरी काफी हद तक नॉर्मल बिहेव कर रही है
और वो विजिटर लॉक्स में ली का नेम लिख देता है। जिसके बाद ली कैरी के पास जाती है उससे बात करने। ली उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ याद है कि तुम यहाँ कैसे आई। तो कैरी बताती है कि उसके पेरेंट्स बहुत वियर्ड बिहेव करते थे। वो बताती है उसकी मॉम उसे नफरत करती थी क्योंकि वो गलत तरीके से पैदा हुई थी, बट पापा अच्छे थे इसलिए उन्होंने वो किया। दरअसल हम व्यूअर्स यहाँ जान पाते हैं कि ये सब उसी डॉल की वजह से हो रहा है जिसने उसके मॉम डैड को कंट्रोल कर लिया था, जिससे उसके डैड उसकी मॉम को मार देते हैं। तब ली पूछती है कि कल कौन आया था तुमसे मिलने। तो वो बोलती है कि मैं उसे नहीं भूल सकती, वो जो भी बोलेगा मैं करूँगी। अगर वो बोले कि विंडो से कूद जाओ तो मैं कूद जाऊंगी, अगर वो बोले कि तुम्हें अभी इसी वक्त मार दो तो मैं मार दूंगी। तब ली उससे पूछती है कि तुम उस डॉल के बारे में क्या जानती हो जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, जिसपे कैरी नो आंसर करती है। देन उसकी बातों से ली थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर कार्टर उसे पूछता है कि लॉन्गलेग्स को तुम्हारा नाम कैसे पता, जिसपे ली कहती है कि उसे नहीं पता। कार्टर बोलता है कि ये केस बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन जब से तुम आई हो तब से सब कुछ सही से होने लगा है। एक्चुअली कार्टर को ली पर डाउट होता है जिससे वो उस पर रिसर्च करता है। फिर कार्टर पूछता है कि कितना टाइम हुआ है तुम्हें अपनी मॉम से बात किए हुए, जिसपे ली कहती है कि इससे इस केस का क्या लेना देना। जिसपे कार्टर बताता है कि तुम्हारी मॉम ने 9th बर्थडे जो कि 14 जनवरी 1974 को होता है, उससे एक दिन पहले पुलिस को कॉल किया था। ली को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तब एजेंट कार्टर उसे बोलते हैं कि तुम्हें अपनी मॉम से मिलना चाहिए और पता करना चाहिए। देन सीन कट होता है, ली अपनी मॉम के घर जाती है। ली मॉम से अपना 9th बर्थडे के बारे में पूछती है, जिसपे उसकी मॉम कुछ नहीं बताती। ली कहती है कि अब वो बच्ची नहीं है, उसे सब पता होना चाहिए। जिसपे उसकी मॉम वियर्डली आंसर करते हुए कहती है कि तुम बड़ी हुई हो क्योंकि तुम्हें उसकी परमिशन मिली है। मैं सब भूलने की कोशिश कर रही हूँ, पर तुम्हारी सारी चीजें तुम्हारे रूम में है। जिसके बाद ली अपने रूम में जाती है जहाँ उसे एक विजन आता है जिसमें वो अपने चाइल्ड सेल्फ को देखती है जो एक बॉक्स को खोल रही है। फिर ली उसी बॉक्स को खोलती है जिसमें उसे कुछ फोटोज मिलते हैं, जिसमें उसे लॉन्ग लेग्स की फोटो भी मिल जाती है, जिसको देख के ली को फिर से विजन आता है, जिसके थ्रू हम व्यूअर्स ये जान पाते हैं कि जो बच्ची हमें मूवीज के शुरू में दिखाई गई थी वो ली ही है, और जो इंसान उससे मिलने आया था वो और कोई नहीं बल्कि लॉन्ग लेग्स ही था। तभी वो उसकी फोटो क्लिक करती है। अब क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर था, उसकी माँ ये सब देखती है और पुलिस को कॉल कर देती है, जिससे कहानी समझ में आती है। देन ली वो फोटो लेकर एजेंट कार्टर को दिखाती है, जिससे लॉन्ग लेग्स को पकड़ लिया जाता है। देन लॉन्ग लेग्स से उसका रियल नेम पूछते हैं, जिसपे वो अपना नाम डेल फर्डिनेंड कॉबिल बताता है। फिर उससे पूछा जाता है कि वो ली को कैसे जानता है, जिसमें वो कहता है एक फ्रेंड के थ्रू। देन ली कहती है कि कोई तो है जो इन सब में उसकी मदद कर रहा है, अभी सब खत्म नहीं हुआ है, एक और फैमिली का मर्डर होना अभी बाकी है। फिर ली लॉन्ग लेग से मिलती है और पूछती है कि तुम्हारी मदद कौन करता है, जिसपे वो कहता तुम अपनी मम्मी से ही पूछ लो, और फिर डेमन का नाम लेके वो अपने आप को मार देता है। जिसके बाद ली फिर से अपने मॉम के घर जाती है अपनी एक पार्टनर के साथ जो कार में होती है। ली अंदर जाती है तो उसकी मॉम वहाँ नहीं होती। फिर उसे गोली की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो देखती है कि उसकी मॉम ने उसके पार्टनर को मार दिया है। फिर वो अपनी मॉम के पीछे जाती है जहाँ वो देखती है कि उसके जैसी ही दिखने वाली एक डॉल वहाँ है। उसको मॉम कहती है कि तुमने उसे पकड़ लिया और अब तुम और वो आजाद है। ये कह के वो उस डॉल को शूट कर देती है, जिससे उसके सर से काला धुआं निकलता है और ली के सर से भी। फिर उसे विजन आता है, जिससे हम व्यूअर्स जानते हैं कि उस दिन ली के बर्थडे के एक दिन पहले लॉन्गलेग्स उसे मारने आया था, जिसको बचाने के लिए उसकी माँ ने उससे डील कर लिया कि बदले में वो लॉन्गलेग्स की हेल्प करेगी। और हम ये भी जानते हैं कि लॉन्गलेग्स ही डॉल मेकर होता है, जिसमें वो ब्लैक मैजिक करके ली की मॉम के थ्रू डॉल्स को सबके घर पहुंचाता था। फिर ली को होश आता है, वो वहीं होती है जहां लॉन्गलेग्स रहता था और डॉल्स को बनाता था, और वो जगह और कहीं नहीं उसके घर का बेसमेंट ही होता है। वो ऊपर आती है, तब एक कॉल आता है जिसमें कोई क्रीपी आवाज में बोलता है कि तुम रूबी के बर्थडे के लिए लेट हो गई। दरअसल उस दिन कार्टर की बेटी का भी बर्थडे होता है, जिसमें उसे इनवाइट किया गया था, जिससे हमें ये समझ पाते हैं कि वो लास्ट फैमिली जो बच गई थी वो कार्टर की है। ली कार्टर के घर जाती है जहाँ उसकी मॉम वही सैटेनिक डॉल लेकर आई होती है, जिससे अब कार्टर भी पोजेस्ड हो गया था, जिसके कारण वो अपनी वाइफ को मार देता है। फिर वो ली की तरफ आता है, जिससे ली कार्टर को मार देती है।
उसकी मॉम भी उस बच्ची को मारने जाती है, जिसको देख के ली अपनी मॉम पर भी गोली चला देती है। फिर वो उस डॉल को भी शूट करने वाली होती है, बट उसके गन में गोली नहीं होती। वो रूबी को वहाँ से ले जाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इस मूवी में बहुत सारे डीपर थीम्स और सिंबलिज्म है। लॉन्गलेग्स का कैरेक्टर एक तरह से ह्यूमन साइकी के डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है। ये मूवी बहुत मिस्टीरियस थी, जिसे इसे एक्सप्लेन करने में मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, बट फिर भी मैंने इस मूवी का डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है। आई होप आपको ये पसंद आया हो।